हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वस्त्रकला। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करने के लिए। आज मैं दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने ये कुर्ती डिज़ाइन की और स्टिच की। सबसे पहले मैंने अपनी कुर्ती की डिज़ाइन को इस डायरी में उतारा, जिसकी वजह से मुझे एक क्लियर विजन मिलता है कि फाइनल आउटफिट कैसा दिखेगा, जिसमें स्लीव कैसी रहेगी, कुर्ती का पूरा लुक कैसा रहेगा, नेकलाइन कैसी रहेगी, साइड डिज़ाइन कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से इसमें ड्रॉ की है जो मेरी क्लियरिटी के लिए। ये फैब्रिक है जिसमें हम इस कुर्ती को कटिंग और स्टिच करने वाले हैं। कटिंग की प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको मैं एक फ़ोटो शेयर करती हूँ जिसमें आप बॉडी का मेज़रमेंट कौन कौन सा आएगा वो सारी डिटेल्स है। आप अपने हिसाब से अपना बॉडी का मेज़रमेंट ले लीजिए और जब हम कटिंग शुरू करें तो जब कटिंग के दौरान मैं अपने बॉडी का मेज़रमेंट डाल रही हूँ उस जगह पे आपको अपने बॉडी का मेज़रमेंट ऐड करना है। तो लेट्स स्टार्ट अ कटिंग प्रोसेस। तो अब हम कटिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन पे हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना है 15 इंच। तो 15 इंच का हाफ कितना होगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। मेरा 15 है, आपका कोई भी हो उसका आपको डिवाइडेड हाफ ही करना है, मतलब उसका हाफ करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग की वहाँ पे एग्जैक्ट नीचे हमें 0.75 पे एक मार्क करना है जो सब के लिए फिक्स है। हर किसी भी टाइप की कुर्ती बनाओ वहाँ पे हमें शोल्डर इतना डाउन करना ही है, ठीक है। फिर इस टाइप हम इस साइड पे हम नेक लाइन की मार्किंग करेंगे। नेक का मार्क आएगा 2.5 इंच, वो भी सब के लिए फिक्स है। इतना प्रोसेस सब के लिए फिक्स है। यहाँ से डाउन होना है 0.75 और यहाँ पे 2.5, ठीक है। फिर इस लाइन को हम इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, क्रॉस। इतना क्लियर हो गया। इतना कटिंग होने के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा यहाँ से आर्म होल का। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए एक फॉर्मूला है कि आपकी जितनी भी चेस्ट है उसके डिवाइड बाय हमें 6 करना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। कैलकुलेटर कहाँ गया, ठीक है। तो मैं इसमें आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ। तो मेरी चेस्ट आ रही है 37 इंचेस। उसके डिवाइड हम कितना करेंगे 6 इंच, बराबर कितना आया, और उसमें हम कितना प्लस करेंगे 1 इंच। तो मेरा कितना आया आर्म होल 7.1। तो ठीक है, हम यहाँ पे वो मार्किंग करेंगे 7.1 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, इतना प्रोसेस खत्म हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर देंगे। तो अब हम जिस टाइप की डिज़ाइन बना रहे हैं कुर्ती की, मैं आपको दिखाती हूँ वो किस टाइप की है। थोड़ी लूज ही आएगी, यहाँ दोनों साइड पे वो डोरी है, क्रीज आएगी। तो हम इसको पूरा बॉडी टाइट नहीं बनाने वाले, थोड़ा सा खुला रखने वाले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारी जो चेस्ट है, कि आपकी जो चेस्ट है, मेरी 37 चेस्ट है, तो उसमें लूजिंग ऐड करना होगा मुझे 1 इंच का। तो मेरी चेस्ट कितनी हो जाएगी 38 इंच। तो आपको भी वैसा ही करना है, थोड़ा सा लूजी लुक देना है हमें ऐसा नहीं है कि एकदम बॉडी टाइट कर देना है और सिर्फ कमर में ही गैदरिंग पड़ेगी, वैसा नहीं होगा। पूरी कुर्ती एकदम लूज होगी, तो हमें उसमें 1 इंच का क्या देना है, लूजिंग देना है। तो हमारी कितना हुआ 38। तो मैं पूरा फॉर्मूला दिखा देती हूँ। 37 मेरी चेस्ट है, उसमें 1 इंच का लूजिंग आएगा। उसको हम डिवाइड करेंगे 4 इंच से, 4 से। तो हमारा कितना आया 9.5 इंच। यहाँ पे कितना आएगा 9.5 इंच। और आप अपने हिसाब से मतलब मार्जिन ऐड कर सकते हो अंदर। 1 इंच करना है, 1.5 इंच करना है, 2 इंच करना है। मैं 1.5 इंच करूँगी, ठीक है।
यहाँ तक की प्रोसेस हमें समझ में आ गई। अब बारी आ रही है यहाँ से शेप ड्रॉ करने की। तो वो कैसे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो है आर्म होल का, उसका हाफ करना है। उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जितना शोल्डर है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 7.5 इंच आ रहा है। यहाँ से ये जो लाइन बीच वाली लाइन है ना, वहाँ से हमें 1 इंच जितना अंदर जाना है। 1 इंच मतलब 7.5 है, तो हमें कितना अंदर जाना होगा, 1 इंच करेंगे तो 6.5 आएगा। तो 6.5 पर एक हमें से मार्किंग कर देंगे। और जो ये वाली लाइन है चेस्ट की, वहाँ से हमें 1/2 इंच ही अंदर जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा कितना है, 7.5 है, तो इस लाइन पे कितना आएगा, 7 इंच आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। यहाँ पे जितना है उसका 1 इंच हमें अंदर जाना है, और यहाँ पे जितना है उसका 1/2 इंच हमें अंदर जाना है। ठीक है, फिर यहाँ से जो कॉर्न पड़ रहा है, मतलब यह जो लाइन हमें निशान मिला है, वहाँ से हमें 0.75 पे एक निशान लगाना है। इतना प्रोसेस हर कुर्ती में सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, और इसको यहाँ से हमें थोड़ा सा राउंड शेप देते देते इस लाइन को इस मार्जिन वाली लाइन से मिला देना। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमें 1/2 इंच बाहर जाना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा, और यहाँ पे जो हम अभी बनाने वाले वो क्या हो जाएगा, हमारा बैक आर्म होल। ठीक है, ओके। तो इसको अच्छे से मतलब ड्रॉ कर देंगे। अब मेरे पास फ्रेंच कर्व नहीं है, इसलिए मैं अपने हाथों से ड्रॉ कर रही हूँ अभी। ओके, इतनी प्रोसेस हो गई। आर्म होल के बारे में सब समझ आ गया। अब आती है नेकलाइन के बारे में। अब ये सबके लिए फिक्स है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इतना ही ड्रॉ करना है। हम चाहे तो इतना ब्रॉड भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ से हमें ब्रॉड कितना चाहिए, मुझे चाहिए 3 इंच जितना। ठीक है, तो 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। सेकंड थिंग कि हमें नेक की लेंथ यहाँ से नहीं लेनी है, बट जो ये फुल शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे, और उसके बाद जो हमें सेंटर के निशान मिला है, अब सारी जो भी लेंथ की मार्किंग आएगी वो सारी इस सेंटर के निशान से आएगी। तो यहाँ से मुझे अपनी नेकलाइन डीप जितनी भी चाहिए, मुझे चाहिए 6 इंच जितनी, तो मैं 6 इंच पे एक निशान लगा दूँगी। ठीक है, यहाँ से मुझे ब्रॉडनेस चाहिए 3 इंच की, और यहाँ लेंथ चाहिए 6 इंच की। मतलब ये जो 3 इंच का मैंने मार्क लगाया है उससे अभी थोड़ा सिलाई में भी जाएगा, तो वो 3.5 जितना हो जाएगा, क्योंकि कुर्ती का लुक है ना एकदम लूज टाइप का, तो उसमें ऐसे पैक को वो अच्छा नहीं दिखेगा, थोड़ा हमें वो भी ब्रॉड रखना है। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से भी हम एक पहले निशान लगा देंगे, इससे थोड़ा अड्डा तिरछा ना हो। उसके बाद यहाँ पे भी हम इसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो एक हमारी डिज़ाइन जैसी थी वैसे इससे यहाँ पे एक मतलब वी शेप का निशान बने, तो वो हमें 2 इंच अप चाहिए। तो हमारी स्केल है वो 2 इंच के हिसाब से ही है, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। ठीक है, और उसका ब्रॉडनेस आएगा हाफ जितना यहाँ से हम निशान लगाएंगे, 1/2 इंच, और उसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट नेक लाइन। बैक नेक लाइन भी हम इसी में ड्रॉ कर देंगे। हमें बैक नेक में कितनी डीप चाहिए उसके हिसाब से, मुझे 3 इंच तक चाहिए, तो हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम एक गोल शेप दे देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो ऊपर का पूरा पार्ट अब कंप्लीट हो गया, इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना। अब आती है नीचे की बारी। हम इसे थोड़ा ऊपर ले लेंगे। ठीक है, और भी हो सकता है। ओके, तो मैंने जैसे बताया कि हमारा जो लेंथ का मार्क है वो इस लाइन से नहीं, पर जो शोल्डर का हमने सेंटर पार्ट लिया वहाँ से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो लेंथ हमारी कितनी आ रही है, मैंने रखी है 31 इंच।
तो 31 इंच उसमें हमें एक प्लस करना होगा 1 इंच जितना, क्योंकि ऊपर भी हाफ इंच सिलाई में जाएगा, नीचे भी हाफ इंच जितना सिलाई में जाएगा, दोनों साइड में सिलाई में जाने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच प्लस रखेंगे। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारी वेस्ट लेंथ। हमारी वेस्ट लेंथ मेरी है 15 इंच, तो 15 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और उसके ऊपर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब और एक लेंथ का मेजरमेंट आता है, वो है हमारी हिप लेंथ। तो हमारी हिप लेंथ आ रही है 21 इंच, तो उस पर भी हम एक आड़ी लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि कुर्ती तो हमारी जो कुर्ती है वो लूज़ कुर्ती है, तो यहाँ से गैदरिंग्स आने वाली है, डोरी आने वाली है, तो यहाँ पे हम कितना मार्क करेंगे उसका हम मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि हमें हमारी वेस्ट में क्या करना होगा, लूजिंग ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरी वेस्ट है 31 इंच, उसमें हम प्लस करेंगे 5 इंच, 5 इंच का हम लूजिंग ऐड करेंगे, उसको डिवाइड बाय करेंगे 4 से। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है 9 इंचेस। और अगर मैं आपको 9 इंचेस आ रहा है और उसके बाद हमने यहाँ पे जो कितना मार्जिन रखा था 1.5 इंच, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। क्लियर? देखो यहाँ पे आप क्रीज पाड़ने वाले देने वाले हो, अगर मैं अपनी वेस्ट के हिसाब से मार्किंग करूँगी तो वो क्रीज नहीं पड़ेगी। तो क्रीज लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 इंच जितना अंदर लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो लूजिंग ऐड करने के बाद ये हमें ये मार्जिन मार्क मिल चुका है। अब बारी है हिप की, तो हिप हमारा कितना है 38 इंच का। हिप है हमारा 38 इंच, प्लस हम 1 इंच अंदर लूजिंग ऐड करेंगे, इसलिए आएगा 39 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 9.75 हमारा मार्क आएगा। और यहाँ पे हम रखने वाले हैं 1 इंच जितना। क्लियर? तो इतना हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मेजरमेंट है 11, उससे हाफ इंच जितना हम एंड में ज़्यादा रखेंगे, और ये हो गया हमारा मार्किंग रेडी। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे हम, यहाँ से हम हिप को ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ से हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? पूरी कुर्ती लूज है, इसलिए अगर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया तो कोई इशू नहीं होगा, वो अच्छी ही दिखेगी। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग में सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में सबसे पहले बैक नेक लाइन, फिर हमारा ये बैक का आर्म होल, ओके। तो हमारी ये कुर्ती का कटिंग हो चुका है। मतलब इतना कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे, यहाँ पे भी वेस्ट का है वो हम निशान लगा देंगे। इसके बाद हम ऊपर का जो ये फैब्रिक है उसे निकाल लेंगे।
तो ये जो बीच वाला है ये कौन सा वाला है, हमारा बैक पार्ट है, तो इसको हम अलग रख देंगे। इसको हम फिर से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम जो फ्रंट का पार्ट था वो सारा हम कट कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट की नेक लाइन कट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो ये आर्म होल है फ्रंट का, इसे भी हम कट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब बारी आ रही है हमारी स्लीव कटिंग की। तो अब हम कटिंग करने वाले हैं स्लीव्स की। तो स्लीव्स की कटिंग करने से पहले मैं दिखा देती हूँ कि हम कैसे स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि स्लीव जो है वो पफ है, यहाँ पे थोड़ी सी क्रीज आ रही हो, यहाँ पे छोटा सा बेल्ट है, तो उस टाइप की हम स्लीव कटिंग करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि कैसे होता है इसका कटिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता है कि स्लीव की लेंथ फुल है, तो हम लेंथ का मार्क कर देंगे। लेंथ कितनी आ रही है हमारी 21 इंच हमारी स्लीव की लेंथ आ रही है। ठीक है, अब स्लीव की लेंथ है ना, हमें पूरी मतलब वो पूरी नहीं लेनी है। यहाँ पे एक छोटा सा बेल्ट आ रहा है, तो बेल्ट आएगा अंदाजित 1 इंच का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेरी ऐसे वैसे हो रही है मेरी 22 इंच की पूरी लेंथ, लगन में मैं ले रही हूँ 21 इंच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 1 इंच का बेल्ट आने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मार्क कर देंगे 21 पे। फिर यहाँ पे जो मार्किंग आएगा आर्म होल पे वो आएगा 3.5 इंच पे। ठीक है, यहाँ से अब हम यहाँ पे इस लाइन पे जो मार्क आने वाला है, तो यहाँ पे एक हम लाइन कर ड्रॉ कर देते हैं। तो इस लाइन पे जो मार्क आने वाला है उसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुर्ती का बैक पार्ट लेना होगा और बैक पार्ट के जो आर्म होल है उसका मेजरमेंट लेना होगा। ठीक है, ये रहा हमारा कुर्ती का बैक पार्ट। तो सबसे पहले क्या हो, मेजरमेंट लेने से पहले जो चीज़ सिलाई में चली जाने वाली है उसको हम पहले माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच पे हम निशान लगाएंगे, तो इतना है वो माइनस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मेजरमेंट लेना है। मेजर टेप को ऐसे लूज ही रखना है, इसकी गोलाई के हिसाब से धीरे 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 इसको टर्न करते जाना है और मेजरमेंट लेते जाना। मेरा आ रहा है 10 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। एक्यूरेट फैब्रिक में आ रहा है। ठीक है, 10 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हम अंदर जाएंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच क्यों जाएंगे? क्योंकि हमने मार्जिन कितना रखा है कुर्ती में 1.5 इंच का। ठीक है, और यहाँ से फिर हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, जो जहाँ शुरुआत का पार्ट है और ये जो आगे का पॉइंट है वहाँ पे एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से स्लीव्स का क्या देना है, शेप देना है। तो यहाँ से हमें 1 इंच तक स्ट्रेट जाना है और उसके बाद यहाँ से गोलाई में थोड़ा सा शेप गोलाई में लेना है और यहाँ आते आते पूरा अंदर ले लेना है इसको। क्लियर? और वैसे ही दूसरा भी एक फिर शेप देना है, जिसको यहाँ से 1 इंच तक स्ट्रेट जाना है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना है और यहाँ से हमें इसको ऐसे शेप दे देना है। क्लियर? तो इतना हो जाने के बाद अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करना है, ये है हमारा बैक साइड का, ये है हमारा फ्रंट साइड का। तो अब दोनों के आर्म होल का मेजरमेंट कुर्ती में से मेजरमेंट लेके हम इन दोनों पे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो बैक का तो हमें पता है कितना आया था 10 इंच। तो यहाँ से गोलाई में मेजरमेंट रखते रखते 10 इंच जहाँ आए वहाँ पे हमें क्या कर देना है, मार्क कर देना है। देखो
क्लियर, ये हमारा बैक साइड का गया। अब हम फ्रंट का मेजरमेंट लेते हैं। फ्रंट यहाँ पे हम 1/2 इंच पे एक निशान लगा देंगे और उसके बाद हम आगे का गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे से मेजरमेंट को रखते रखते मेजर टेप को पौने 11 इंच आ रहा है। फ्रंट का आर्म होल हमारा कितना आ रहा है? पौने 11 इंच। तो यहाँ से हम इस तरीके से गोलाई में मेजर टेप रखते रखते धीरे धीरे से पौने 11 जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये सवाल होगा कि फ्रंट का यहाँ आया, बैक का यहाँ, स्लीव को कैसे कटिंग करेंगे। तो अब जो ये बीच का पार्ट आया है वो 0.75 है, उसका हम क्या कर लेंगे? सेंटर ले लेंगे। ठीक है, उसके सेंटर के निशान से ये हमारा सेंटर पार्ट है। तो यहाँ से अब हमारा असली मार्क कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो इतना खत्म हो चुका है। अब हम नीचे का पार्ट लेंगे। 21 पे हमें निशान लगाया था। अब यहाँ से कैसा है कि हमारी जो स्लीव की ये पार्ट है यहाँ पे क्या आ रही है? थोड़ी सी क्रीज आ रही है। ठीक है, अगर क्रीज नहीं होती तो हम यहाँ पे इसका मेजरमेंट लेके यहाँ पे रख के सीधा क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। तो क्रीज आ रही है तो हम इसे यहाँ पे सीधा ही रखेंगे। ठीक है, तो इसे सीधा ही सीधा कट कर देंगे। अगर आप चाहो कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा गैदरिंग्स चाहिए तो यहाँ से हम ये जो पार्ट है दिखाती हूँ। यहाँ पे ये कितना आ रहा है? 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे आप 10-12 इंच तक भी जा सकते हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे माइनर चाहिए इससे। तो मैं यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे रखूँगी। यहाँ पे कितना आ रहा है? 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं कितना रखूँगी? 9.5 इंच। एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी और कुछ भी नहीं बाहर नहीं कुछ अंदर, क्योंकि मुझे सिंपल गैदरिंग्स चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक और मार्किंग में कहना भूल गई कि ये जो पार्ट है ना यहाँ से हमें क्या करना है? 1.5 तक मार्क करना है। मतलब ये जो जॉइंट होगा वो यहाँ तक जॉइंट हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। हो गए उसे ठीक कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक सेंटर में मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो हमारी स्लीव हो चुकी है यहाँ पे कट। अब हम यहाँ का मेजरमेंट लेंगे, वो जो यहाँ पे मतलब वो बेल्ट लगाना है तो वो बेल्ट। अब इस जो फैब्रिक था उसमें मुझे इसका गोल्डन लेस भी मिल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी का बेल्ट बना के यहाँ पे रख दूँगी, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक मैं इसी का यहाँ पे बेल्ट बनाऊँगी। ठीक है, तो वो कितना आएगा? हमारी मोरी का मेजरमेंट कितना है उस हिसाब से आएगा कि हमारी मोरी है, मैं देख लेती हूँ मोरी को मेजरमेंट यहाँ पे 8 इंच है।